बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इसराइल के जोरी प्लांट के करीब शामी मिसाइल का धमाका। अब देखें कि शाम का एक त्यारा शक्कन मिसाइल जनूबी इसराइल की खुफिया जोरी तनसीबात से 30 किलोमीटर दूर फटा है। योमिया के इलाके में खतरे के सायरन बज गए, जिसके बाद एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इतलात मसूल नहीं हुई है। अब देखें कि इसराइल के फौज का कहना है कि यह मिसाइल इन बहुत से मिसाइलों में शामिल था जो इसराइल के जंगी तैयारों को निशाना बनाने के लिए शाम से दागे गए थे। क्या ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ इसराइल खुफिया जंग जारी रखे हुए है? इस पर हम बताते चले कि इसराइल का कहना है कि उसने शाम के कई त्यारे शक्कन बेरूट को जवाबन निशाना बनाया। शाम का कहना है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब कई जगहों पर हमला किया। यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चलें कि शामी अहकाम का मजीद कहना था कि इसराइल की तरफ से चलाए गए ज़्यादातर मिसाइलों को फिजा ही में तबाह कर दिया गया, लेकिन 4 शामी फौजी जख्मी हुए हैं और कुछ अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। यहाँ पर हम आपसे कुछ बातें डिस्कस करते चलें जो ख़ास तौर पर मीडिया छुपा रहा है। इसराइल अक्सर शाम पर हमला करता रहता है और उसका दावा है कि वो इन जगह को निशाना बनाता है जहां ईरान के पासदारान इनकलाब अपने अड्डे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि वो शाम में ईरान के फौजी और अक्सरी मौजूदगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल की फौज ने मौजूदा सहरा में फटने वाले मिसाइल के बारे में कहा है कि यह ज़मीन से फिजा में मार करने वाला SA-5 मिसाइल था। इसराइल फौज ने कहा कि यह मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर गिरा और ये उसी वक्त चलाया गया था जब इसराइल जनूबी शाम के इलाके पर फिजाई हमले कर रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसराइल का इंतहाई जदीद मिसाइल दफाई निज़ाम इस मिसाइल को फिजा ही में तबाह करने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े विमान के जनूबी मशरकी हिस्से में मिले हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये SA-5 मिसाइल के हैं या इसको तबाह करने के लिए चलाए गए दफाई मिसाइलों के हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इस इलाके के एक रिहायशी सुनामी ने इसराइली अखबार को बताया कि मैंने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। कुछ देर इंतज़ार किया और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या हुआ बाहर निकला। उन्होंने कहा कि दूसरी सुबह उनके शौहर ने इन्हें बाहर बुलाया और मुझे रॉकेट के टुकड़े दिखाए। ये देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ। मेरा शौहर रात तक बाहर खुले आसमान तले काम करते हैं। कोई वार्निंग नहीं दी गई, कुछ मालूम नहीं था। इसराइली फौज का कहना था कि उसने जवाबन शाम की मजीद त्यारे शक्कन बेरूट को निशाना बनाया। एक शामी फौजी के एहलकार ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इसराइल फौज ने फिजाई जारियत की और गोलान की पहाड़ी की जानब से मिसाइलों की बौछार की, जिनमें दमिश्क के आसपास मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बेशतर मिसाइलों को फिजा ही में तबाह कर दिया गया। बरतानिया में कायम शाम की इंसानी हकूक़ पर नज़र रखने वाली तंजीम सैरन ने इतलात दी है कि दमिश्क से 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक में शामी फौज के एक फिजाई दिफा के अड्डे को निशाना बनाया गया है, जिसमें शामी फौजी का एक अफसर हलाक हो गया है। इस फौजी अड्डे पर असले का डिपो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अड्डा असद हुकूमत की तरफ से शामी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले ईरान की हमायत याफ्ता ग्रुपों के इस्तेमाल में है। याद रहे कि इसराइल के एक दफाई माहिर ने रोलाइज न्यूज़ एजेंसी से इस बारे में बात करते हुए कहा कि SA-5 मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर इसराइल के काफ़ी अंदर आकर गिरा। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर शामी
فوج کا ڈیموکریٹ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے زیادہ طاقتور میزائلوں کو استعمال کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ڈیموکریٹ کے جوہری تنصیبات میں اسرائیل کے جوہری ہتھیار بنائے جاتے ہیں، لیکن اسرائیل اس کی تردید کرتا ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی تصدیق کر رہا ہے، اور اس نے سالہ سال اس بارے میں دانستہ ابہام کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے فضائی دفاع کو ڈیموکریٹ اور بحر امر کے بندرگاہ ایاد کے ارد گرد شام اور خطے میں موجود ایران کی حمایت یافتہ گروپوں کی طرف سے حملے کے خطرے کے پیش نظر بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران خطے کے دو درینہ دشمنوں کے درمیان ایران کے جوہری پلانٹ تنظر پر اسرائیل کے سائبر حملے کے بعد سے خطرناک حد تک کشیدگی ہے۔ اسرائیل نے سرکاری سطح پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسرائیل کے ذرائع ابلاغ اور جرائد میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے کیا تھا۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے $70 ملین کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل خرید رہا ہے۔ یہ اعلان اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے انڈیا کے دورے سے قبل کیا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق براق میزائل جیسے رافیل سسٹم نے بنایا ہے انڈیا کے پہلے ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے استعمال کیا جائے گا، جو ابھی زیر تعمیل ہے۔ وسط جنوری میں اسرائیل کے وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر ایک تجارتی وفد لے کر دلی پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی اسلحے کی فروخت کے حوالے سے انڈیا کا ایک اہم سسٹم بنایا گیا ہے اور ہر سال اسے اوسطاً $1 ارب کا فوجی ساز و سامان فروخت کرتا ہے۔ گزشتہ سال بھی دونوں ممالک نے تقریباً $2 ارب کے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت اسرائیل کو انڈیا کے درمیانی مار کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل لانچر اور موصلیاتی ٹیکنالوجی سپلائی کرنا تھا۔ AFP کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں کہ جس معاہدے کا منگل کو اعلان کیا گیا تھا وہ اپریل کو کیے گئے معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ امریکہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے اور اب اسرائیلی بھارت کا ایک سہارا ہے۔ اسرائیل سے تمام تر اسلحہ بارود لے کر بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔